जय सेवा जय जोहार साथियों। सभी को नतमस्तक सेवा जोहार। मैं त्रोमाल हेम सिंह के आप सभी को मैं सेवा जोहार करता हूँ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, कल 2 अगस्त था और हमारे पेनवासी त्रोमाल मनमान साहिबट्टी दादाजी का देहांत हुआ था। चूँकि हम सभी लोग जानते हैं, आदिवासी समाज में उनका एक समाज सेवी में बहुत बड़ा योगदान था। उसकी जो यादें हैं हम भुला नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा था कि साथियों, जवानी उस ओर जाती है, जमाना उस ओर जाता है जिस ओर जवानी जाती है। अगर आई हुई नदी में खड़े हो जाए तो नदी का मुहाना मोड़ने की ताकत युवाओं में है। सारी परिस्थिति से लड़ने का जज्बा उस खून में, उस गर्मी में है। उस खून को, उस गर्मी को अपने समाज के लिए देना चाहिए साथियों। लेकिन आज हम देखते हैं हमारे समाज के जो युवा साथी है, आज 20, 21, 22, 23, 24, 25 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, सोशल एक्टिविटी उनके अंदर कुछ भी नहीं झलकता है। तो मैं अपने साथियों से कहना चाहूँगा, साथियों, हम जिंदगी में पैसा बहुत कमाते हैं, धन बहुत कमाते हैं, दौलत बहुत कमाते हैं, लेकिन हर चीज़ हमको विरासत में मिल सकती है। पैसा विरासत में मिल सकता है, ज़मीन विरासत में मिल सकता है, दौलत विरासत में मिल सकता है, लेकिन जीवन में सिर्फ अगर कोई चीज़ नहीं मिलता है तो वह इज्जत और ज्ञान। मैं समझता हूँ 2 ऐसी चीज़ है जो हमें स्वयं को स्ट्रगल करके उसको हासिल करने की ज़रूरत पड़ती है। साथियों, आज का जो मैं विषय युवा के बारे में ही कहना चाहूँगा, क्योंकि मुझे दादा मनमोहन साहिबट्टी जी की उनके द्वारा कही गई बातें मुझे याद आई, तो मैंने कहा और सोचा कि नहीं, आज युवाओं पे बात किया जाए। क्योंकि हम देखते हैं, क्योंकि हमारी कौम, हमारी पीढ़ी को अगर कोई बचा सकता है तो हम युवा साथी बचा सकते हैं। क्योंकि हमारे अंदर वो जज्बा है, वो उल्लास और उमंग है जो समाज को नई डायरेक्शन, नई दिशा, नई पहल, नई सीढ़ी पे हम खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, अगर हमारे कौम को, हमारे खून को, हमारे नस्ल को और हमारे फसल को अगर ज़िंदा रखना है तो ज़िंदा रखने के लिए उस फसल का, उस नस्ल का, उस कौम का हमको हिफाजत करनी होगी। जैसे हम किसी पौधे को जब पालते हैं तो उस पौधे को लगा देना या मिट्टी में गाड़ देना ही काफ़ी नहीं होता है। उसका देखभाल करना, उसे टाइम पे पानी देना, टाइम पे अगर मान के चलो अगर वो साकाई कर लेती है
और दूसरे पेड़ की शाखाएँ को जाकर टकराती है तो उनके शाखाएँ काट दी जाती हैं। ऐसा इसलिए काट दिया जाता है ताकि दूसरे पेड़ को डिस्टर्ब ना हो। वैसे ही हमारे समाज में युवाओं में भी ऐसा होता है, क्योंकि हमारी जो सामाजिकता जो रहनी चाहिए वो नहीं रहती है, और उसका कारण यही है कि हम भी दूसरे कहना चाहिए पेड़ की भांति दूसरे को हम डिस्टर्ब करते हैं। ऐसा क्यों होता? ऐसा अदर के साथ नहीं करते, हम अपने समाज में हमारे भाई के साथ, हमारे कुटुंब के साथ, हमारे परिवार के साथ करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे अंदर एक जलन की भावना होती है। आज भाई लड़ रहा है, बीवी लड़ती है, आपस में दादा लड़ लेते हैं, कुटुंब लड़ लेते हैं, परिवार के साथ नहीं जमती है। एक धूरा मीर के चक्कर में अपनी पूरा जान गंवा देते हैं, और मरने के बाद केवल 6 फुट का उसको गड्ढा लगेगा, लेकिन एक बिल्लास या 1 फीट ज़मीन के लिए अपना पूरा ज़िंदगी उस लड़ाई में वेस्ट करता है। और इसमें हमारे युवा भी उसमें शामिल हो जाते हैं। इसीलिए मैंने कुछ समय पहले एक लेख लिखा था, और उसमें मैंने लिखा, गोंडी में लिखा था कि भाई ना विरोध के तोल तानिंतरम रिएक्शन। भाई ना विरोध के तोल तानिंतम रिएक्शन, लेकिन भाई ना भावते भाईचारा वासनता है ते तानिंतरम एक्शन। मतलब अगर भाई का अगर विरोध करेगा तो रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन दोनों भाई मिलके अगर काम करेंगे तो वो काम एक्शन में बदल जाएगा और वो काम हो जाएगा। साथियों, मेरा कहने का केवल यही तात्पर्य है कि हम जिस खून में पैदा हुए हैं, जिस कौम में पैदा हुए, जिस समाज में, जिस कुटुंब में, जिस कबीला में, हमें उसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। और आज के समय में ये बहुत ज़रूरी हो गया। ये इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि आज हमारे समाज कहीं ना कहीं हमारे माताओं के साथ में, हमारी बहनों के साथ में ऐसे बहुत से अन्याय अत्याचार होते हैं। अगर मार्केट में अगर वो चले भी जाते हैं तो वो मतलब कहना चाहिए कि वो अपने आप की हिफाजत, कहना चाहिए सेल्फ डिपेंड नहीं रह पाती, उनको कहीं ना कहीं डर लगा रहता। और हमारे समाज के बहनों के साथ में दिनों दिन अत्याचार होते। कोई मार्केट में छेड़ देगा, कोई चलती गाड़ी में छेड़ देगा, यहाँ तक कि बस का कंडक्टर भी हमारी समाज की बहन बेटियों को इज्जत नहीं देता है। इसका मेन कारण यह है क्योंकि हमने वो परिस्थिति और वो कहना चाहिए वो रुतबा हमने बना के नहीं रखा है। वो इसलिए नहीं बना के रखा क्योंकि हमारे अंदर डर है। हम कहते तो है कि हम इस जल जंगल ज़मीन के मालिक हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं, हमारे दादा परदादा ने यहाँ पे राज किया, टंटा भील के वंशज है, बिरसा मुंडा के वंशज है, बाबूराव शर्मा के वंशज है, शंकर शाह मरावी, रघुनाथ समरा के वंशज है। परंतु फिर भी हम कहीं ना कहीं डरते हैं, तो इस चीज़ पे विशेष ध्यान देना चाहिए। यही मैं अपने समाज के सभी भाइयों से कहना चाहूँगा। जय सेवा, जय जौहर, जय आदिवासी।